दोस्तों पटना हाई कोर्ट में जो भर्ती निकाली गई है एक्स कैडर असिस्टेंट के पदों पर, जिसका फॉर्म कैसे भरना है उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो भर्ती आपकी होने वाली है साथियों 68 पदों पर होने वाली है। जो ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट है इस भर्ती का फॉर्म भर सकता है। परमानेंट जॉब आपकी होने वाली है और शानदार सैलरी भी है। ग्रुप सी स्तर की ये भर्ती आपकी होगी, जिसका फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है। जो भी लोग फॉर्म को भरना चाहते हैं ना, तो ये इनका वेबसाइट है जहां से फॉर्म को भर सकते हैं। डिटेल एडवर्टीजमेंट देखना है तो यहीं से आप देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई का भी जो लिंक है यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। बाकी इसका फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया जो स्टार्ट हुआ है आज से आरंभ हुई है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 तारीख तक है और पेमेंट प्रक्रिया की जो प्रोसेस है वो 30 अगस्त तक आप पूरा कर सकते हैं। तो आइए मैं समझाता हूं कि इसका फॉर्म को कैसे भरना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है मिलेगा कहां। इसके लिए आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करेंगे। गूगल में लिखेंगे ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है आपको मिलेगा, इसे ओपन करेंगे। लेटेस्ट जॉब में ही पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट वैकेंसी का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे। फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। एक ऑप्शन मिलता है टू रजिस्टर, जिसके सामने क्लिक हेयर का एक ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये जो पेज है लोडिंग लेगा। आपको यहाँ से इसको क्लोज करना है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपका नाम क्या है। आप अपना नाम लिखें, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट मार्कशीट पर जैसा भी हो उससे अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए आपका नाम राम कुमार शर्मा है तो आपका फर्स्ट नेम जो होगा ये राम हो जाएगा। मिडिल नेम आपका जो होगा ये कुमार हो जाएगा और लास्ट नेम जो हो जाएगा वो शर्मा हो जाएगा। वही अगर आपका नाम सिर्फ राम कुमार है तो फर्स्ट नेम राम और लास्ट नेम आपका जो होगा ये कुमार आपका हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, आपसे पूछता है कि यदि आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी आपका साल होगा ना, यहाँ से आपको साल को चुनना है। जो महीना हो, जो डेट हो, उसका चुनाव इस प्रकार करना है। आपका जो भी उम्र होगा ये बता देगा। अब जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म करना है। अल्टरनेट कोई नंबर है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। बाकी ईमेल आईडी अगर आप देना चाहें तो ईमेल आईडी देंगे, हालांकि देना ही होगा क्योंकि ये स्टार जहां भी लगा है ना वो जानकारी आप छोड़ नहीं सकते हैं। ईमेल आईडी को दोबारा से कंफर्म करना है। एक ऑप्शन मिलता है जनरेट OTP, जिस पर क्लिक करना है। अब आपके पास ये कैप्चा कोड आएगा जिसको फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके जो नंबर और ईमेल है दोनों पर OTP जाता है। आप यहाँ से ओके करें। OTP को फिल करने के बाद वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली OTP वेरीफाई हो चुका है। अब आपको नीचे आना है, इस कैप्चा कोड डिक्लेरेशन को आई एग्री करना है। कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर जैसा भी हो आपको फिल कर रीवेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, ये सही है तो इस प्रकार सभी चेक बॉक्स पर टिक करें। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ सही है तो इस प्रकार टिक करने के बाद सबमिट का जो ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक कर यहाँ से ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली होता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। अब आपको फॉर्म को भरना है तो एक ऑप्शन मिलता है गो टू एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये लोडिंग लेगा। फिर आपके सामने इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो आता है। आप यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे ना, टोटल 6 स्टेप में फॉर्म को भरना है। अभी आपका क्या है कि पर्सनल डिटेल देखने को मिलता है। अब ये जानकारी जो आपका भरा है ना उसमें कुछ करना नहीं है। नीचे आएंगे, आपसे पूछता है कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पिताजी का आपका जो भी नाम है यहाँ पर लिखेंगे। माता जी का जो नाम है आपको लिखना है। फिर नीचे आएंगे, आपको बताना होगा किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ग्रुप C जो मिलता है इसको चुनेंगे तो आपका पोस्ट का नाम एक्स कैडर असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको चुन देना है। नीचे आएंगे ना तो पूछता है कि आप भारतीय नागरिक है तो यहाँ पर इंडियन का जो ऑप्शन है नेशनलिटी में उसको चुनेंगे। बिहार के अगर आप निवासी है तो यहाँ पर एस करेंगे। आपकी जो कैटेगरी है कौन सा है, जैसे आप BC EBC SC ST जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको चुनेंगे। एज में अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पर एस करेंगे, नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर नीचे आप आएंगे ना तो यहाँ पर पूछता है कि आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है, उसका नाम लिखेंगे और किस डेट को वो सर्टिफिकेट आपका इशू किया गया है वो डेट लिखना है। सर्टिफिकेट नंबर जो भी है ना यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत होगी। फिर नीचे आएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट
जो आपका बना है, किस अथॉरिटी से बना है उसका नाम लिखेंगे। बाकी किस डेट को इशू किया गया है वो डेट लिखेंगे और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको देना है। फिर यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान है जो कटा का है, जला का है, उसके बारे में आपको जानकारी लिखना है। नीचे आएंगे, आपसे पूछता है आप एक डॉक्यूमेंट दीजिए जिसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें जो है वोटर आईडी कार्ड देना है तो वोटर आईडी कार्ड चुनेंगे, वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालेंगे, वोटर आईडी कार्ड पर नाम क्या है वो नाम आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो चेकबॉक्स मिलता है इस पर टिक करेंगे, बताएंगे कि मैं अपनी स्वेच्छा से जो है ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो पर्सनल डिटेल है वो सेव होता है। अब आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछता है यदि आप 40% या इससे अधिक दिव्यांगता है आपके अंदर तो आप बताएंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप जो है जॉब करते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट में तो आप एस करेंगे, तो फिर बताएंगे कि आप जो है बिहार गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं या पटना हाई कोर्ट में या अदर स्टेट में, वो चीज़ें बताएंगे। अगर नहीं है ऐसा तो नो कर दीजिएगा, ये जानकारी आपसे नहीं पूछता है। फिर पूछता है कि आप पर कोई भी क्रिमिनल जो केसेस है ये तो रजिस्टर नहीं है तो एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। कोई एफआईआर तो नहीं है, वो चीज़ें आप बताएंगे। यदि आपने 2 साल कम से कम टेरिटोरियल आर्मी में अगर काम किया है, जॉब किया है तो बताएंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आपके पास जो है एनसीसी बी सर्टिफिकेट अगर आपको प्राप्त हुआ है तो एस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यदि आप पटना हाई कोर्ट में अधीनस्थ न्यायालयों में अगर आप मान लीजिए काम करते हैं, जॉब करते हैं, तैनात है, बताएंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। ये डाटा सेव हुआ, अगले स्टेप में आप आएंगे। देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल बताना है जिसमें परमानेंट एड्रेस आपको बताना है। एड्रेस 1 में आपका जो भी विलेज है ना यहाँ पर आपको लिखना होगा। फिर एड्रेस 2 में जो भी पोस्ट ऑफिस है लिखना होगा। फिर नीचे आएंगे, जो भी कंट्री है, स्टेट है वो देखने को मिलता है। अब जो भी आपका जिला पड़ता है ना, जिला का जो नाम है चुनना है और जो भी आपका पिन कोड है ना यहाँ पर आपको देने की ज़रूरत होगी। फिर पूछता है आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस समान है तो ठीक है, यहाँ प्रेस कर दीजिए। अलग अलग है तो नो कर अलग अलग जानकारी को आपको फिल करना है। फिर आपको नीचे आना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये भी डाटा सेव होता है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन वाले पेज पर, जिसमें आपको बोला गया है कि मिनिमम अगर आपने 6 मंथ का जो कंप्यूटर कोर्स होता है ना वो किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप एस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आप नो करेंगे। तो फिर बताएगा कि आप एलिजिबल इस पोस्ट के लिए नहीं है, क्योंकि इसके लिए चाहिए ये सर्टिफिकेट और नॉलेज, आप यहाँ पर एस सी करिएगा। फिर बताना है कि जो मैट्रिक आपने किया है किस बोर्ड से पास आउट किया है, बोर्ड का जो नाम है लिखना है। किस स्कूल से आपने पास आउट किया है उस स्कूल का जो नाम है आपको यहाँ पर जो है लिखने की ज़रूरत होगी। फिर आपका जो नंबर मिला है ना वो परसेंटेज में है या सीजीपीए में है वो बताएंगे। कितने नंबर आपको मिले हैं, कुल कितने का आपका जो है एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स में आपको बताना है। आपका परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी आपने कब पास किया है, जैसे जो भी मंथ आपका होगा ना वो मंथ यहाँ से आप चुनिएगा। जो भी डेट होगा आपको डेट बताना होगा। डिवीज़न बताना है, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न से आपने पास आउट किया है वो बताएंगे। बाकी जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ना 10th का वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। इसी अनुसार इंटरमीडिएट के बारे में बताना है कि इंटरमीडिएट आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है। बाकी आपका कॉलेज का क्या नाम है, कॉलेज का नाम लिखेंगे। स्ट्रीम बताएंगे, साइंस कॉमर्स आर्ट से आपने जो है ये 12वीं किया है वो चीज़ें बताएंगे। आपका जो ये नंबर है परसेंटेज या सीजीपीए में है वो बताएंगे। कितना नंबर आपको प्राप्त हुए हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ है वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है, आपका परसेंटेज आ जाएगा। बाकी यहाँ पर पासिंग मंथ ईयर आपको बताना है और डेट को बताना है। डिवीज़न बताएंगे, फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न से आपने इंटरमीडिएट किया है वो बताएंगे। फिर इंटरमीडिएट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको लिखना है। नीचे आएंगे तो ग्रेजुएशन की जो जानकारी है आपको देना है कि ग्रेजुएशन आपने जो किया है उसमें कौन सा क्वालिफिकेशन आपके पास है। जैसे हो सकता है बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, वो चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर इंस्टीट्यूट का जो नाम है जहाँ से आपने जो है ये पास आउट किया है
उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको लिख देना है। बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम पूछ रहा है, जैसे हो सकता है आपने ग्रेजुएशन जैसे बीए कोई किया है हिस्ट्री ऑनर्स से, तो यहाँ पर बताएगा कि भाई मैंने हिस्ट्री से किया है, सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। कब आपने पास किया है, जैसे जो भी साल आपका होगा ना, पहले यहाँ से साल को चुन लीजिएगा, जो महीना होगा, जो डेट होगा उसका चुनाव इस प्रकार आपको कर देना है। नंबर आपका परसेंटेज या 80 जीपीए में है वो बताएंगे, कितने नंबर मिले हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे, आपका परसेंटेज आएगा। फिर आपका डिवीजन क्या है, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन से आपने पास आउट किया है वो बताएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको देना है ग्रेजुएशन का। फिर नीचे आएंगे ना, एनी अदर हायर, अगर कोई क्वालिफिकेशन किया है जैसे पीजी किया है या अन्य कोई भी क्वालिफिकेशन किया है उसके बारे में भी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद यहाँ से सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये जानकारी सेव होता है। अब एग्ज़ाम के लिए जो प्रेफरेंस है आपको देना है, जैसे पटना है, मुजफ्फरपुर है, आरा है, दरभंगा है, भागलपुर है, पूर्णिया है, आप कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं 3 सेंटर आप जो है यहाँ से चूज कर सकते हैं। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं ये डाटा भी सेव हुआ। अब आते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज पर। देखिए डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है ना, इसमें विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी गाइडलाइन है यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसको आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे फोटो बोल रहा है कि आपका रंगीन फोटो होगा और कोशिश करना है लाइट कलर का जो बैकग्राउंड है वो आपका वो होना चाहिए और फोटो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो को अपलोड करने के लिए क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी गाइडलाइन आ जाएगा। आप फोटो को अपलोड करने के लिए क्लिक है टू कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए क्लिक हेयर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू कैप्चर फोटो, जिस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अलाउ करना है। जैसे ही अलाउ करेंगे ना तो देखिए कैमरा आपका ओपन होता है, एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर क्लिक हेयर का, आप कैमरा पर ताकेंगे और क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो फोटो है सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ से क्लोज वाले विकल्प पर क्लिक करना है और यहाँ से फोटो को व्यू कैप्चर फोटो पर क्लिक कर कर देख लेना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका भी गाइडलाइन देख पाएंगे। सिग्नेचर बोल रहा है कि ये 50 KB से लेकर 80 KB के बीच होना चाहिए। अब कैप्चर करने के लिए क्लिक हेयर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको जो है सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है। इस प्रकार आपका सिग्नेचर भी सक्सेसफुली अपलोड होगा। इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से इसको भी व्यू कर लेंगे। 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, तो ये 100 KB से लेकर 300 KB में होगा। ये आप JPG, PNG या PDF फॉर्मेट में दे सकते हैं। सॉरी, PNG में नहीं होगा, आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट में दे सकते हैं। तो इसको यहाँ से अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर मार्कशीट 10वीं का अपलोड करेंगे। 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12th का मार्कशीट देना है। बाकी ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना है। जो भी आपका ID प्रूफ है ना, जैसे आपने जो भी ID प्रूफ चुना है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। बाकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे BC EBC के केस में NCL देना है, SC ST के केस में अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। बाकी अदर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो उसको भी आप दे सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे तो जो भी एप्लीकेशन फी लगता है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ से ऑनलाइन वाले जो ऑप्शन है इसको चुनने के बाद इस सभी चेक बॉक्स पर टिक कर कर आपको डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद कैप्चा कोड को फिल कर कर प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने तमाम जानकारी देखने को मिलता है। अभी कुछ एडिट करना है तो अभी आप जहां भी एडिट करना है उस वाले ऑप्शन पर जाकर एडिट करेंगे। सब कुछ सही है तो सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो 1500 का पेमेंट है आपको करना है। पेमेंट करने के बाद इसका जो प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो ये कंप्लीट प्रक्रिया होने वाला है जिस माध्यम से इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताया कैसे आप सभी को जो पटना हाई कोर्ट में भर्ती निकाली गई है इसका फॉर्म भरना है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कहीं भी कोई डाउट है कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।